गुड मॉर्निंग दोस्तों। अपना लेसन चल रहा था लेसन नंबर 1 और लेसन नंबर 1 में अपने 11 पार्ट हो चुके हैं। 11 नंबर के पार्ट में यानी पिछली क्लास में जो अपना टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था मृदाक्षरण, और मृदाक्षरण अपना कंप्लीट हो चुका है। मृदाक्षरण दो प्रकार का था, पहला था जल क्षरण और दूसरा था वायु क्षरण। वायु क्षरण अपन पढ़ रहे थे। वायु क्षरण को रोकने की विधियां अपन ने पिछली क्लास में यानी कल पढ़ी थी, वो अपना कंप्लीट हो चुका है। यानी जो अपना टॉपिक था इस लेसन का मृदा क्षरण वो कंप्लीट हो चुका है। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक था दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से। और जो नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो आता है इसमें बीज यानी कि सीड। अगला जो इसमें टॉपिक है मृदा क्षरण के बाद वो है दोस्तों बीज या सीड। देखिए बीज को इंग्लिश में सीड कहते हैं। और बीज क्या होता है, बीज का मतलब भी है कि बीज वो होता है जिससे नया पौधा तैयार होता है। यानी बीज एक ऐसी प्रतिवर्ती ऐसी प्राकृतिक संरचना है, या यूं कह दें कि ऐसी कृत्रिम संरचना है। प्राकृतिक भी होते हैं कृत्रिम भी होते हैं। तो ये एक प्रकार की कृत्रिम और प्राकृतिक ऐसी संरचना है जो अपने ही समान दूसरे स्वस्थ पौधे को जन्म देती है, वो बीज कहलाता है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों बीज है, तो बीज जो है इस लेसन में ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि छोटा क्वेश्चन बीज की परिभाषा से आया हुआ है। ठीक है, इसके अलावा बीज जो है वो कंपटीशन की दृष्टि से भी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि जब इसकी गुणवत्ता की अगर बात करते हैं, इसके जो निर्धारण की बात करते हैं, तो उनमें से क्वेश्चन आते हैं जैसे सुपरवाइजर का एग्जाम हुआ, जेट का हुआ, आईसीआर का होता है, तो इनमें बीज से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बीज से संबंधित क्वेश्चन में गुणवत्ता और उसकी जो विशेषताएं हैं उसके आधार पर ज्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं कि बीजों के ऊपर जो प्रमाणित बीज है उसके ऊपर कैसा टैग लगा होता है, मूल बीज है उसके ऊपर कैसा टैग लगा होता है, किसानों को उपयोग में लेने के लिए कौन सा बीज उपलब्ध करवाया जाता है, बीज का रंग कैसा होता है, उसके गुण क्या क्या होते हैं, इनके बारे में। उनकी जो अंकुरण क्षमता होती है भाई जो है उसकी अंकुरण प्रतिशतता कितनी है, निम्न में से गेहूं की अंकुरण प्रतिशतता कितनी है। तो ऐसे क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम में इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। और 12th क्लास के आधार पर 12th क्लास को मद्देनजर रखते हुए देखें तो ये टॉपिक अपना वेरी इंपॉर्टेंट है। परिभाषा इसकी बार बार पूछी गई है। ठीक है, तो देखिए बीज, तो बीज में इसकी परिभाषा की अपना बात करेंगे। देखिए बीज क्या होता है, तो पौधे की जड़। देखिए दोस्तों बीज की परिभाषा की बात कर रहा हूं मैं। पौधे की जड़, कोमा पत्ती, कोमा फल, कोमा तना आदि। तना या फिर कह दो बीज, बीज आदि। यानी पौधे की जड़, पत्ती, फल, बीज आदि। ठीक है, या यूं कहते हैं कि पौधे की जड़, पत्ती, फल, बीज, तना, इन सभी के कारण अपने ही समान दूसरा पौधा जब जन्म लेता है तो वो बीज कहलाता है। तो पौधे की जड़, पत्ती, फल, बीज, तने का वह भाग जो अपने ही समान दूसरे पौधे को जन्म देता है। तो पौधे की जड़, पत्ती, फल, तना, बीज आदि जो हैं वो अपने ही समान दूसरे पौधे को जन्म देते हैं। बीज का वह भाग जो अपने ही समान दूसरे पौधे को, अपने ही समान दूसरे पौधे को जन्म देता है, बीज कहलाता है। ठीक है, यानी पौधे की जड़, पत्ती, फल, तना, बीज आदि का वह भाग जो अपने ही समान दूसरे स्वस्थ पौधे को
जन्म देता है बीज कहलाता है। ठीक है, पौधे का या तो जड़ भाग हो या फिर पत्ती हो या फल हो, तना हो, बीज हो, कोई सा भी भाग हो सकता है जो अपने ही समान दूसरे स्वस्थ पौधे को जन्म देता है। दूसरे स्वस्थ पौधे को, दूसरे कैसे पौधे को, स्वस्थ पौधे को जन्म देता है, बीज कहलाता है। देखिए, पौधा है जो अपने ही समान दूसरा पौधा तैयार करे उसे बीज कहते हैं। तो पौधे का कौन कौन सा भाग, जड़, पत्ती, फल, तना, बीज आदि हैं जो अपने ही समान दूसरे पौधे को जन्म दे रहे हैं, बीज कहलाता है। अब देखिए, आपको कंफ्यूज हो रहा होगा कि बीज का इनसे क्या मतलब है। ठीक है, बीज का मतलब होता है दूसरे पौधे को जन्म देना, या अगर इसकी दूसरी परिभाषा की बात करें अपन तो पुष्प के परिपक्व बीजांड को, या अगर इसकी दूसरी परिभाषा की बात करें तो देखिए दोस्तों, पुष्प के परिपक्व बीजांड को बीज कहते हैं। इसकी जो दूसरी परिभाषा है वो ये भी बनती है, पुष्प के परिपक्व बीजांड को बीज कहते हैं। देखिए, पुष्प का परिपक्व बीजांड की अगर बात करें तो ये अपने पास मानो कोई पौधा है और इस पौधे का यहाँ पर मानो कोई पुष्प आ रहा है। ठीक है, ये कोई पौधा है और इस पौधे का यहाँ पर अपना क्या है, कोई पुष्प है। तो इस पुष्प के अंदर जो ये पुष्प है, इस पुष्प के अंदर एक पुंकेसर होगा। ठीक है, देखिए ये कोई अपना पौधा है, इस पौधे में जैसे मानो ये कोई अपना पुष्प आ रहा है। ठीक है, ये मानो कोई अपना पुष्प है और इस पुष्प के अंदर एक पुंकेसर लगा होता है। एक पुंकेसर क्या होता है, लगा होता है। ये अपना कोई पुष्प है और इस पुष्प के अंदर एक पुंकेसर होता है और इस पुंकेसर में यहाँ जो गांठनुमा संरचना होती है इसे अपन क्या कहते हैं, बीजांड कहते हैं। इसे क्या कहेंगे, बीजांड। और ये क्या होता है, इसका पुंकेसर होता है। ठीक है, ये होता है इसका बीजांड और ये अपना क्या है, कोई पुष्प है। ये क्या है, अपना पुष्प है। ठीक है, देखिए ये कोई पुष्प है और इसमें पुंकेसर लटका हुआ है, ऊपर की तरफ आया निकल रहा है। इस पुंकेसर का जो अंतिम छोर है या इस पुष्प का जो प्रारंभिक जो छोर है वो क्या कहलाता है, बीजांड कहलाता है। जो गांठनुमा संरचना है ये क्या कहला रही है, बीजांड कहला रही है। और जब ये बीजांड परिपक्व हो जाता है, ये जब बीजांड जो है वो परिपक्व हो जाता है तो इस प्रक्रिया को अपन क्या कहते हैं, बीज कहते हैं। अब देखिए दोस्तों, परिभाषा में आया था पौधे की जड़, पत्ती, फल, तना और बीज, ये किस प्रकार से बीज हैं। तो देखिए, पहले नंबर पर आता है इसमें जड़, दूसरे नंबर पर आता है पत्ती, तीसरे नंबर पर है इसमें फल, इसके बाद में आया है फूल, फूल अपन ने नहीं लिखा, लिखा है तना, और पांचवें नंबर पे लिखा है अपन ने बीज। तो देखिए, जड़, पत्ती, फल, तना और बीज, ये किस प्रकार से बीज के उदाहरण हैं। इनको परिभाषा में क्यों जोड़ा गया है, ये भी अपने ही समान दूसरे पौधे को बीज की तरह ही जन्म देते हैं। देखिए, जड़ जो है तो इसका उदाहरण है जड़ बेरी, इसका उदाहरण है जड़ बेरी, यानी कि जड़ बेरी, यानी कि जो जड़ होती है इस पौधे की, ये जो जड़ है, जैसे मान लो ये जड़ बेरी है कोई और इसकी ये जड़ें हैं। ठीक है, तो ये जो जड़ें हैं इसकी, ये अपने ही समान दूसरी जड़ बेरी को जन्म देती हैं। तो ये क्या कहलाता है, बीज कहलाता है। तो जड़ भी एक प्रकार से किसका काम कर रहा है, बीज का काम कर रहा है। जैसे जड़ बेरी की जड़ों द्वारा दूसरा पौधा तैयार होता है। ये आपसे पूछेगा नहीं, आपसे सिर्फ परिभाषा पूछता है, आपके समझने के लिए ये लाइन है। ठीक है, अगला है पत्ती। देखिए, पत्ती किस प्रकार से तैयार करती है, पत्ती में होती है टहनी। पत्ती में क्या होती है, टहनी। टहनी को अपन किसी दूसरी जगह लगाते हैं तो उससे दूसरा पौधा तैयार हो जाता है। इसका उदाहरण है गुलाब। देखिए, गुलाब की जब टहनी अपन लगाते हैं तो उस टहनी से नई पत्तियां निकलकर तैयार होती हैं और उसका उदाहरण है गुलाब। ठीक है, आपको सबको पता है। इसके अलावा आता है फल। तो देखिए,
फल जो है, फल के अंदर क्या होता है, बीज होता है। फल के अंदर क्या होता है, बीज होता है। एक तो फल होगा तो उसके अंदर बीज है, तो फल को अगर कहीं लगाएंगे अपन, तो जब उसके ऊपर का बाह्य आवरण जब नष्ट हो जाता है तो बीज अंकुरित होना चालू हो जाता है। तो फल भी एक प्रकार का क्या है, बीज है। इसके अलावा अगर इसके उदाहरण की बात करें तो इसका उदाहरण है गन्ना, ठीक है। अगर गन्ने की बात करें तो गन्ने का जो फल होता है, गन्ना होता है, उसकी जो पंगुली होती है उसको ऐसे कैसे जमीन में बीज के रूप में उपयोग में लिया जाता है, सीधे ही, ठीक है। इसके अलावा है तना। तो देखिए तने का उपयोग किस प्रकार से लिया जाता है, तो तने का उपयोग पौधों के अंदर प्रवर्धन विधि द्वारा, प्रवर्धन विधि द्वारा उपयोग में लेते हैं। और इसका दूसरा उदाहरण टहनी भी आता है, ठीक है। या तो फिर टहनी को अपन किसी स्थान पर लगा दें, और ये मुख्य रूप से फल वाले पौधों में होता है, फलदार पौधे। ये मुख्य रूप से किन पौधों पे होता है, फलदार पौधों में होता है। देखिए तना है तो तने में टहनी भी आती है, ठीक है, एक प्रकार से टहनी का रूप भी है तना, या फिर इसमें प्रवर्धन विधि द्वारा। तो जब कोई तना है मानो, तो इस तने के अंदर यहाँ पर कोई दूसरे पौधे की सांकुर डाली लगाई जाती है, और ये सांकुर जो डाली होती है यानी टहनी होती है जो तने के ऊपर लगाई जाती है, तो यहाँ पर नया पौधा बनकर तैयार हो जाता है। बाद में इसको यहाँ से हटाया जाता है और दूसरी जगह स्थानांतरित कर दिया जाता है। ये अपन पढ़ेंगे। प्रवर्धन जो होता है, प्रोपिगेशन जो है, वो अपन अपना जब लेसन नंबर 10 आएगा इसमें प्रोपिगेशन यानी प्रवर्धन, तो उसके अंदर अपन इसमें डिटेल से पढ़ेंगे। और ये विधि मुख्य रूप से फलदार पौधों के लिए उपयोगी होती है। अगला है इसमें 5 नंबर पर है बीज। तो बीज तो आपको सबको पता है, सभी फसलों का एक उगाने का तरीका है। तो बीज जैसे गेहूं हो गया, तो गेहूं में भी बीज की आवश्यकता होती है। इसके अलावा बाजरा हो गया, ठीक है। इसके अलावा अपनी मक्का हो गई, और जो भी पौधे हैं यानी कि जितने भी अपने पौधे हैं, ऐसा भी पौधा हो तो उसका बीज उसे उगाने में सहायक, बीज उसका क्या है, उसे उगाता है, यानी अपने ही समान दूसरे पौधा तैयार करवाता है, तो वो क्या है, बीज है, ठीक है। तो बीज की परिभाषा है पौधे की जड़, पत्ती, फल, तना, बीज आदि का वह भाग जो अपने ही समान किसी दूसरे स्वस्थ पौधे को जन्म देता है, बीज कहलाता है। या यूं कह दें कि पौधे का वह भाग जो अपने ही समान दूसरे पौधे को जन्म दे रहा है, बीज कहलाता है। या यूं कह दें कि पुष्प का परिपक्व बीजांड ही क्या कहलाता है, बीज कहलाता है। पुष्प के अंदर जो उसका बीजांड जब पक जाता है तो उसे बीज कहते हैं। बीज जो होता है ये जड़, पत्ती, तना, बीज, फल आदि सभी किसके उदाहरण है, बीज के उदाहरण हैं, क्योंकि ये अलग अलग पौधों में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका दूसरे पौधे को जन्म देने के लिए निभाते हैं। तो ये भी एक प्रकार की क्या है, बीज हैं दोस्तों। तो ये अपना बीज था, इसकी परिभाषा थी, और इसकी जो जनरल इंफॉर्मेशन थी उसके बारे में अपन ने आज चर्चा की है। इसकी जो इम्पोर्टेंट जो है अपने जो मात्र इसकी परिभाषा है, तो आपको परिभाषा के ऊपर फोकस करना है। ये सब आपके काम का नहीं है, ये आपको समझाने के लिए है। इसके अलावा जो इसकी सेकंड परिभाषा आती है, इसके ऊपर आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे उत्तम बीज होता है, यानी जो अच्छा बीज होता है उसके गुण क्या क्या होते हैं, वो अपन नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे।